कुछ फिल्में होती है जो सिर्फ रिलीज नहीं होती बल्कि इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड करती है। जब शोले रिलीज हुई थी उसके बाद भारत में एक्शन बदल गया था, बाहुबली के बाद मूवीज का स्केल बदल गया था और आरआर के बाद दुनिया ने इंडियन सिनेमा को सीरियस लेना शुरू किया था। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसके बाद शायद फिल्म बनाने का तरीका ही बदल जाएगा। ये फिल्म सिर्फ पैसे कमाने नहीं आ रही बल्कि ये देखने आ रही है कि भारत कितनी बड़ी फिल्म झेल सकता है। और इस फिल्म की रिलीज डेट भी डिसाइड हो चुकी है, 7 अप्रैल 2027। 1300 करोड़ ये सिर्फ कोई बजट नहीं है बल्कि एक सवाल है। उस देश में जहां पर एक टिकट की कीमत 150 से 250 रुपए होती है, वहां पर इतनी फिल्म बनाना समझदारी है या पागलपन है? हॉलीवुड में 200 मिलियन की अगर कोई फिल्म बनती है तो जो उसके टिकट होते हैं वो 20 से 25 डॉलर के होते हैं, और यहाँ पर इतने पैसों में तो पूरा परिवार ही फिल्म देख लेता है। मतलब वाराणसी को हिट होने के लिए यहाँ पर अच्छी फिल्म नहीं बल्कि जो बॉक्स ऑफिस की जो मैथ्स है उसके भी रिकॉर्ड तोड़ने पड़ेंगे। और सबसे मुश्किल हिस्सा फिल्मों में पैसा लगाना नहीं है बल्कि उस पैसे को रिकवर करना होता है। इस बार राजामौली ने फीस नहीं बल्कि भरोसे पर मूवी बनाई है। यहाँ पर उन्होंने जितने भी बड़े स्टार्स हैं उनको फुल पेमेंट नहीं किया बल्कि उन्हें फिल्म के प्रॉफिट में ही पार्टनर बना लिया। मतलब अगर फिल्म चली तो सबके सब जीतेंगे और अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो सबके सब जाएंगे। देखो, जब राजामौली ने बाहुबली बनाई थी तो एक रिस्क था और आरआरआर एक दाव था, लेकिन वाराणसी पूरी टेबल ऑल इन है। ये कोई फिल्म नहीं बनाई जा रही बल्कि खेली जा रही है। आमतौर पर इतनी बड़ी फिल्मों में पैसा सेट्स पर, भीड़ पर, महलों पर और जो ओरिजिनल लोकेशंस होती है, जो रियल लोकेशंस होती है, उन पर खर्च होता है। लेकिन यहाँ पर आधी से ज्यादा फिल्म एक हॉल के अंदर ही बनी है। किसी भी मूवी के बजट से ज्यादा तो यहाँ पर वीएफएक्स में ही जा रहे हैं। 600 करोड़ रुपए सिर्फ वीएफएक्स में जा रहे हैं। 5000 से ज्यादा शॉट्स और महीनों तक चलने वाले रेंडर्स, हजारों डिजिटल आर्टिस्ट और एक शॉट इतना महंगा कि उस एक शॉट के अंदर जो बॉलीवुड फिल्मों के जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं वो कंप्लीट शूट हो जाए। भीड़ में दिखने वाले जितने भी ह्यूमंस होंगे वो कोई ह्यूमंस नहीं होंगे बल्कि मैथ्स होगी। वो सारे के सारे एल्गोरिथम के थ्रू बनाए जाएंगे। यहाँ पर चेहरा मेकअप से नहीं बदला जाएगा बल्कि एल्गोरिथम से बदला जाएगा। पहली बार किसी इंडियन फिल्म में कंप्यूटर और कैमरा दोनों बराबर एक्टिंग करेंगे। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिल्म के खास हिस्से में किया जाएगा। राजामौली के अकॉर्डिंग एक फिल्म के अंदर 25 मिनट का रामायण का सीक्वेंस है और इसको शूट करने में लगभग 60 दिन लगे थे। इतने दिनों में अक्षय कुमार 2 फिल्में करके आ जाए। ये सिर्फ एक ही घटना की कहानी नहीं होगी बल्कि जो मल्टीपल चैप्टर्स है उनका कोलाज होगा। और राजामौली के अकॉर्डिंग इसी हिस्से में जो महेश बाबू है वो भगवान राम के रूप में दिखाई देंगे। और राजामौली ने प्रॉमिस किया है कि ये जो सीक्वेंस है ये इनकी पूरी लाइफ का सबसे यादगार सीक्वेंस है। और सोचो, अगर ये हिस्सा ऑडियंस के दिल पे छाप छोड़ दिया तो ये पूरी फिल्म इसी सीक्वेंस के दम पर बिक जाएगी। देखो, मूवी के अंदर कई सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पर हीरो पहाड़ों में है, जंगलों में है, बर्फ के अंदर है, लेकिन जो रियल में इसकी शूटिंग हुई है वो एक हॉल के अंदर चारों तरफ स्क्रीन लगाकर जो विजुअल्स आपको मूवी में दिखेंगे वो ऑलरेडी उसके चारों तरफ स्क्रीन पर ही चल रहे हैं। यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ग्रीन स्क्रीन पर कंप्लीट खाली होती है। जो एक्टर होता है उसको इमेजिन करके ही एक्टिंग करनी होती है, लेकिन जब स्क्रीन वगैरह लगा देते हैं तो जो एक्टर होता है उसको इन्वायरमेंट समझ आ जाता है और उसके अंदर से रियल एक्टिंग निकल पाती है। इसलिए इस टेक्निक से बनाई हुई फिल्मों में जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो नकली नहीं लगते। लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो फिल्म नहीं बेचती बल्कि जो फेस होता है वो फिल्म बेचता है। यहाँ पर वो फेस है महेश बाबू जो 125 करोड़ की फीस ले रहे हैं और उसके साथ ही जो प्रॉफिट शेयर है वो भी ले रहे हैं। ये सैलरी नहीं है बल्कि पार्टनरशिप है। अगर ये मूवी लंबी चली, अगर दुनिया ने इस मूवी को अपनाया तो महेश बाबू इस मूवी से इतना सारा पैसा कमाएंगे तो कई एक्टर्स हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में उतना पैसा नहीं कमा पाए होंगे जितना पैसा महेश बाबू इस एक मूवी से कमा लेंगे। और यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो भी सुरक्षित नहीं है। कभी टाइम ट्रेवल, शिव भक्त योद्धा, कभी नंदी पर सवार, और उसी यात्रा में उसका एक दिव्य रूप भी देखने को मिलेगा। ये कोई मास एंट्री वाला रोल नहीं है बल्कि ये कंप्लीट महेश बाबू की आइडेंटिटी ही चेंज कर देगा। ये कोई महेश बाबू का पैन इंडिया लॉन्च नहीं है बल्कि पैन वर्ल्ड लॉन्च है। ये फिल्म सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाई जा रही बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाई जा रही है। इसलिए इसमें एक ऐसा चेहरा जोड़ा गया जो इंडिया से ज्यादा विदेश में फेमस है। उसका नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा का स्क्रीन टाइम तो बहुत कम है लेकिन जो उसका इंपैक्ट है बहुत बड़ा है। प्रियंका चोपड़ा की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। कई बार एक्टर फिल्म के अंदर पैसा नहीं कमाते बल्कि कई बार फिल्म के बाहर रहकर पैसा कमा लेते हैं। ओटीटी रेट, विदेशी थिएटर और इंटरनेशनल डील, सिर्फ एक कास्टिंग से पूरी फिल्म की कीमत ही बदल जाती है। अब अगर वाराणसी मूवी के अंदर विलन की बात करें तो यहाँ पर कुंभकर्ण दिखने वाले हैं। जो कुंभकर्ण कोई आदमी पुरानी फिल्मों की तरह उसको ऐसे बड़ा नहीं किया जाएगा। बड़ा नहीं किया जाएगा मतलब यहाँ पर किसी आदमी को ऐसे अलग एंगल से शूट करके बड़ा नहीं दिखाएंगे बल्कि जो कंप्लीट सीजीआई है उससे बनाए जाएंगे। मतलब शूटिंग के टाइम जो कुंभकर्ण है वो सेंसर सूट पहनकर शूट कर रहा होगा और जो कंप्यूटर है उसके मूवमेंट के थ्रू उसकी बॉडी बना रहा होगा। कुंभकर्ण इतना ज्यादा खूंखार होने वाला है कि उसे देखकर जो बनाने वाले हैं उनके ही हाथ पैर कांपने लगेंगे। यही वो पल है जहां से सिनेमा एक्टिंग से डिजिटल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होता है। आने वाले सालों में शायद जो हीरो का सिर्फ फेस लिया जाएगा और जो उसकी बाकी की बॉडी है वो सारी की सारी डिजिटल ही बनाई जाएगी और वाराणसी इसकी शुरुआत हो सकती है। फिल्म आईएमएक्स कैमरों से शूट हो रही है। इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी
कि स्क्रीन और जो रियलिटी है उसका फर्क ही मिटा दे। हर दिन इतना ज्यादा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है कि इंडिया की एक छोटी सिटी है वो पूरे साल भर में भी इतना डेटा नहीं बना पाए। इसका मतलब साफ है, ये मोबाइल के लिए कंटेंट नहीं है बल्कि थिएटर के लिए इवेंट है। तुम इसे फोन पर देखकर आप अपना ही एक्सपीरियंस खराब करने वाले हो। यहाँ पर राजामौली की सबसे बड़ी ताकत कोई डायरेक्शन नहीं है बल्कि बेचना है, और वो यहाँ पर फिल्म नहीं बेचते बल्कि इंतजार बेचते हैं। और यही इंतजार 7 मार्च 2027 तक फिल्म की इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर देगा कि राजामौली को ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो असली चुनौती है वो बॉक्स ऑफिस पर है। अगर फिल्म को 1300 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं तो उसको सिर्फ हिट ही नहीं होना पड़ेगा बल्कि एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी जिसे आने वाले 10 सालों तक कोई और फिल्म छू भी नहीं पाए। थिएटर्स, विदेश, ओटीटी और मर्चेंडाइज हर जगह उसे रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। और अगर ये फिल्म चल गई तो आने वाले टाइम में जो इंडियन मूवीज का बजट है वो 1000 करोड़ तो नॉर्मल बजट हो जाएगा। खुद हॉलीवुड भी इंडियन फिल्मों में इन्वेस्ट करेगा और जो इंडिया की फिल्में हैं पूरे ग्लोबल के लिए बनना चालू हो जाएगी और इसका रास्ता जाता है वाराणसी से। और अगर ये फिल्म नहीं चली तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं होगा बल्कि हिम्मत का होगा, क्योंकि अगर ये फिल्म फेल हुई तो कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपनी फिल्म का बजट 500-600 करोड़ से ऊपर कभी नहीं लेके जाएगा। वो वापस जो बॉलीवुड की जो पुरानी आदत है वो उसमें लौट आएगा, वही लो बजट फिल्में बनाना शुरू कर देंगे। कंप्लीट जितने भी बड़े विजन है वो सब समाप्त हो जाएंगे, जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और कंप्लीट इंडस्ट्री फिर से सेब मसाला फिल्मों में लौट आएगी। वाराणसी एक सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि टेस्ट है, सिनेमा का, ऑडियंस का और सपनों का। अगर ये फिल्म हिट हुई तो एक कंप्लीट इंडियन सिनेमा को चेंज करके रख देगी और जो फिर इंडियन सिनेमा बनेगा वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनेगा बल्कि पूरे ग्लोबल के लिए बनेगा। और अगर फ्लॉप हुई तो ये जो हल्की सी उम्मीद जागी है ये कंप्लीट धराशायी हो जाएगी और फिर कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अब फैसला थिएटर में नहीं होगा बल्कि फैसला होगा कि हम आखिर कितनी बड़ी फिल्म देखने के लिए तैयार है, कि हम बड़ी फिल्में देखने के लिए उतने पैसे दे पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई लाइक कर दो यार। अगर आपको और कुछ भी सजेशन देना है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे पुराने वीडियो से रिलेटेड या फिर मेरे टॉपिक से रिलेटेड, आपको अगर कुछ भी सजेशन देना है या मुझे कुछ भी अपडेट देना है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी है तो कमेंट में डाल देना और मैं आपको 10 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई जरूर करूंगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो यार अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखना चाहते हो। और बाकी अगर कोई मूवी आ रही है उसका रिव्यू सुनना है, कोई शो आ रहा है उसका रिव्यू सुनना है तो भाई सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करो। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।